हमने जब सुबह कथा कहनी शुरू की थी तो कथा में हमने आपको बताया था एक साथ विद्या अध्ययन करने के लिए तीनों विद्यार्थी गए। जब वहां पर गए तो गुरुजी तीनों को काम भी एक साथ सौंपते थे। तीनों विद्यार्थियों में अलग अलग कला थी। जब गायों को सजाने का नंबर आता था तो भगवान प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते थे। जब डांस भगाकर खुजला करके प्रसन्न करने का नंबर आता था तो बलराम जी नंबर पा जाते थे। और जब सुंदर हरी हरी घाय खिलाकर गायों को तृप्त करने का नंबर आता था तो सुदामा जी नंबर ले जाते थे। आज मैया ने तीनों विद्यार्थियों को गोचारण के लिए भेजा है। पाठे दिया, सबने अपनी अपनी पोटली ले ली। चलते समय मैया ने कहा, कन्हैया समुदाय चली गई है, खत्म हो गई है। गायों के साथ साथ चराने के साथ साथ समुदाय भी लेते आना। भगवान ने स्वीकृति दे दी। शिप्रा नदी के किनारे पर गायों को लेकर भगवान पहुंच गए। गायें चल रही थी। अभी दोपहरी भी ठीक से नहीं हो पाई है, तब तक भगवान को याद आ गया। भगवान बलराम जी के पास गए और अपनी कलेऊ की पोटली खोली, बलराम जी को सौंप दी। बोले, भैया हम शिप्रा की ओर जाकर के समुदाय एकत्रित करवाएं, हम और सुदामा बाद में भोजन करेंगे। लेकिन सुदामा ने अपनी पोटली किसी को नहीं दी। दोनों विद्यार्थी शिप्रा पार कर गए। समुदाय चुन ही रहे थे, उसी समय एकदम से वातावरण बदल गया। आकाश में भयंकर बादल छा गए, चारों अंधकार छा गया, बिजली गरजने लगी, झंझावात चलने लगा है। दोनों विद्यार्थी एक वृक्ष के नीचे आकर पहुंच गए। इधर गायों को बलराम जी ने बहुत संभाला पर गायें नहीं रुकी, सीधे महाराज आश्रम पर पहुंच गई। जब गुरुदेव ने देखा बलराम कन्हैया और सुदामा कहाँ हैं? बोले, प्रभु वे दोनों समझा लेने के लिए शिप्रा के उस पार चले गए हैं। आज गुरुजी और भी साथ में विद्यार्थियों को लेकर वहां पर पहुंचे हैं। बहुत आवाज लगाई पर उस झंझावात में आवाज सुनाई नहीं दी है। इस पे नहीं, आप भाव से नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे। ये देखो, ये भगवान का विग्रह होता है, आप लोग समझ लें। ऐसी कोई सामग्री भगवान के विग्रह पर नहीं चढ़ानी चाहिए। पुष्प पत्र दक्षिणा तो आप रखें, लेकिन और सामान भगवान के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब आवाज नहीं सुनाई दी तो गुरुदेव ने अपने तपस्या के बल से उस स्थान को ऐसा बना दिया कि जहां पर कोई भी हिंसक जीव हिंसा न कर सके। गुरुदेव लौट आए। भगवान सुदामा को लेकर एक बड़े वृक्ष के नीचे गए और कहा, भैया आओ इसी वृक्ष पर बैठ करके रात्रि विश्राम करें। दोनों विद्यार्थी वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र अब जरा ध्यान देना, मेरा कलेवा तो बलराम जी के पास रह गया है, पर तुम्हारा कलेवा तुम्हारे पास है। हमें भी आधा खिला दो, आधा तुम खा लो। सुदामा सतर्क हुए। सुदामा जानते हैं कि आज अगर भगवान को हमने प्रसाद खिलाकर तृप्त कर दिया तो ये हमें लक्ष्मीपति बना देंगे। इसलिए सुदामा ने उत्तर दिया, बोले, कन्हैया कभी कभी जीवन में व्रत रखना बहुत अच्छा होता है। रात्रि का समय है, पेड़ पर बैठे अगर अन्न का भोजन करेंगे तो आलस से आ सकता है। आओ इस वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं, दोनों लोग फलों का चयन करें, भगवान का भोग लगाए, फलाहार करके रात्रि बिताएंगे। भगवान आह भर करके रह गए। बोले, अरे मित्र तू बहुत चालाक है। कोई बात नहीं। सवेरे गुरुदेव गए, दोनों विद्यार्थियों को लेकर विद्या पूर्ण हुई। जिस समय तीनों विद्यार्थी चलने लगे, हमने सुबह बताया था, मां शील ब्राह्मण का आभूषण है।
इसलिए मैं धन ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान ने कहा भैया अपने लिए ना सही, क्या हो के लिए ले लो। सुदामा ने कहा कि नहीं मित्र, मैं किसी इतनी गरीब कन्या के साथ विवाह करूंगा जैसा मैं हूं और जीवन कट जाएगा। धन आने पर आपकी भक्ति भूल सकती है, इसलिए प्रभु मैं धन की आकांक्षा नहीं करता। एक बार भगवान फिर आह भर कर रह गए, दो बार भगवान ने प्रयास किया और भगवान हार गए। सुदामा अपने नगर चले गए। भगवान मथुरा की ओर पदार्पण कर लिया। दिन बीतने लगे। आज भगवान श्याम सुंदर ने देखा मथुरा में एक ब्रह्मोद्योग होता है, यहाँ पर विभिन्न पाठशालाओं के स्नातक आते हैं, ब्रह्म पर प्रवचन करते हैं, उन्हें पारितोषिक दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। भगवान को याद आ गया हमारा मित्र भी ब्रह्मवित्तम है, क्यों ना सुदामा को सूचना दी जाए। भगवान ने तुरंत एक पत्र लिखा, सेवक को भेजा है। सुदामा को पत्र मिला। सुदामा हर्षित होकर चल दिए, मथुरा पहुंच गए। कृष्ण से मिलन हुआ, छाती से छाती मित्रों की मिली, और जिस समय ब्रह्मोद्योग प्रारंभ हुआ सुदामा को गद्दी पर पहुंचाया गया। निर्णय करने के लिए स्वयं गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। बगल में उनकी एक बेटी है जिसका नाम कौमुदी है, जो वृंदावन की स्नातिका है, वो भी बैठी। धीरे धीरे विद्यार्थियों का नंबर आ रहा था, विद्यार्थी बोल रहे थे, लेकिन जिस समय सुदामा जी का नंबर आया और सुदामा जी ने ब्रह्म पर प्रवचन प्रारंभ किया है, तो तालियों से सारा सभागार गड़गड़ा गया। कौमुदी ने अपने पिता के बगल में बैठे हुए कहा, पिताजी ये ब्राह्मण विद्वान तो बहुत है, लेकिन गरीब भी बहुत है। संसार में क्या कोई ऐसा लक्ष्मीपति नहीं हुआ जो इस ब्राह्मण की गरीबी को दूर कर देता? गर्गाचार्य जी पुत्री के भाव को समझ गए। उद्योग पूर्ण हुआ। गर्गाचार्य जी ने पता लगाया ये ब्राह्मण कहाँ रुके हुए हैं। किसी ने कहा श्री कृष्ण के यहाँ बुलाया। श्री कृष्ण को सारी बात बतलाई। बोले तुम्हारी बहन तुम्हारे मित्र पर आकर्षित है, बहुत योग्य तुम्हारा मित्र है, बात करो उससे, हम शादी करना चाहते हैं कौमुदी की उसके साथ। भगवान खुश हो गए। भगवान सुदामा के पास दौड़ के पहुंचे। बोले भैया, बोले हाँ, बोले विवाह आ गया। सुदामा बोली कहाँ से? भगवान ने कहा जो बेटी अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठी थी वही है। सुदामा रोने लगे। सुदामा ने कहा नहीं कृष्ण, वे यदुकुल के आचार्य हैं, उनके यहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधाओं में भी कोई कमी नहीं। वह बेटी राज परिवार में पली और बढ़ी है, मुझ गरीब के यहाँ आकर के उसका कैसे पूरा होगा? इसलिए भैया मैं उसके साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अब की बार भगवान ने ऐसा प्रयास किया कि भगवान जीत गए। तो सुदामा ने कहा कन्हैया, हमारे गांव का नियम है, मैं गांव वापस जाऊंगा और गांव से बारात लेकर के आऊंगा। भगवान बोले ठीक है। सुदामा जी अपने गांव पहुंचे, सभी को समाचार दिया। अभी तक आपने सुदामा की गरीबी देखी, अब सुदामा के गांव की गरीबी देखिए। पूरे गांव में एक जोड़ी वस्त्र है। जब कोई वर विवाह करने के लिए जाता है तो वह वस्त्र उसको दे दिए जाते हैं। आज वो वस्त्र सुदामा को भी मिले। अब महाराज सुदामा अपनी बारात लेकर जिस समय चले, जिस नगर से निकलते हैं लोग देखते हैं, एक ही चर्चा करते हैं। बोले पर सुंदर तो बहुत है, इसके मस्तक पर तेज चमक रहा है, लेकिन गरीब बहुत है। ये भाव भगवान समझ गए। भगवान ने रेशमी वस्त्र के जोड़े सिलवाए, रथारूढ़ हुए और भगवान मार्ग में जाकर सुदामा से मिले। सुदामा बोले हाँ भैया। बोले ये वस्त्र पहन लो। सुदामा ने कहा कि प्रभु
हमारे गांव का नियम है कि यही वस्त्र पहनकर शादी में बर जाता है। तो भगवान बोले हमारे भी गांव का नियम है कि जो वस्त्र बेटी के यहाँ से आते हैं, जो बेटी वाला देता है उसको पहनना पड़ता है। आज भी दिए जाते हैं ना वस्त्र, तो वस्त्र पहनना पड़ता। आज सुदामा हार गए, भगवान जीत गए हैं। भगवान ने रेशमी वस्त्र अपने हाथों से पहनाए, मस्तक पर चंदन लगाया, सुदामा की शोभा निखर गई। भगवान रथ पर तो चले आए, इधर पीछे से सुदामा बारात लेकर पधारे। सुखदेव जी ने कहा राजन, गर्गाचार्य जी ने बारात की अगवानी की, सुदामा को बैठाल कर हाथी पर नगर परिक्रमा कराई गई। विधिवत वैदिक रीति से सुदामा का विवाह संपन्न हुआ। अब नंबर विदाई का आया। गर्गाचार्य जी ने अरबों खरबों की संपत्ति सजवाई, थोड़ी मोड़ी नहीं। सुदामा की बाह पकड़ी, एक एक संपत्ति का अवलोकन कराते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, प्यारे पुत्र ये सब तुम्हारी है। आज नहीं, वर्ष में इस तिथि पर प्रत्येक वर्ष इतनी ही सामग्री मैं तुम्हें दूंगा। मारे सुदामा, गांव के लोगों ने जिस समय सुना हर्षित हो गए, आपस में गले मिलने लगे। बोले भैया सुदामा नहीं, मेरे गांव की गरीबी दूर हो गई। पर सुदामा ने बहुत धैर्य पूर्वक कहा, पिताश्री मेरे गांव का नियम है, हम लोग दहेज नहीं लेते हैं। सारा समाज यह सुनकर स्तब्ध रह गया। गर्गाचार्य जी ने बहुत प्रयास किया, पर सुदामा ने कहा नहीं नहीं, हम अपने गांव की परिपाटी को नहीं बदल सकते, अपने समाज के नियमों को नहीं तोड़ सकते, भारतीय संस्कृति को हम समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए संपत्ति हम ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत कहा सुना गया तो सुदामा ने एक गाय स्वीकार की है। गाय, गांव के लोग आ भर कर रह गए। बोले भैया गरीबी दूर होते होते रह गई। विदा की अवसर आया, ये सूचना कौमुदी को भी प्राप्त हो गई। ये ब्राह्मण इतना हठी है, इसने एक पैसा भी नहीं दिया है, अब हमारा क्या होगा। सभी लोग मिलने के लिए जा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर भी पहुंच गए। पालकी का उघार प्रभु ने उठाया, गर्दन अंदर की, कौमुदी ने दोनों भुजाओं को गर्दन में डाल दिया और कहा भैया हमारा क्या होगा। प्रभु भी रोने लगे। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में 2 प्रयास किए इस ब्राह्मण को धनपति बना दे, पर ये इतना जिद्दी और हठी है, मैं दोनों बार हार गया। पर तू चिंता मत कर, तू इसके घर में जा और बहन केवल और केवल तू एक बार इसे मेरी ओर भेज देना। इसको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं इसकी पूर्णता को पूर्ण कर दूंगा। कौमुदी ने कहा कि भैया जब तक नहीं आएंगे तब तक मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा बहन धैर्य तो धारण करो, अपने अपने भाग्य से सभी जीवन जीते। एक बार तू प्रयास कर लेना, शायद तुझे सफलता प्राप्त हो जाए और मुझे भी सफलता मिल जाए। विदा हुई, रोती और बिलखती हुई कौमुदी आज इस समय ससुराल पहुंची है। आइए सुदामा की गरीबी तो आपने देखी, और देखिए सुदामा का घर कैसा है। कहा मिट्टी के टीले 3 ओर, दीवालें नहीं है, मिट्टी के टीले 3 ओर, और उसके ऊपर टूटा छप्पर और टूटी खटिया थी एक
ओर, उस ओर धरा था एक घड़ा, स्त्री